तो दोस्तों स्वागत है आपका साइंस बंकर्स पर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि लाइसोसोम्स के ऊपर अगला वीडियो होगा और मैं इससे पहले आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज़ के बारे में पढ़ा चुका हूं। हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। तो उसी का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, लाइसोसोम है दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं। स्मॉल स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ध्यान रखिए। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन होता है जबकि राइबोसोम बिना किसी मेम्ब्रेन के होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, विच ऑफ द सेल ऑर्गेनली इज नॉट हैविंग द मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उसमें आंसर क्या जाता है, राइबोसोम जाता है, लाइसोसोम नहीं जाता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। देन फाइंड आउट, ये फाइंड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए होते हैं दोस्तों। किसने बनाया है लाइसोसोम को, किसने बनाया है लाइसोसोम को, बनाया है गोल्जी बॉडीज ने, है ना। तो वेसिकल्स की फॉर्म में ये पूरे साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर दोस्तों हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रो वर्ड वाटर के लिए यूज होता है, लाइटोलिटिक मतलब तोड़ देना, है ना, ब्रेक डाउन। तो वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। किसको ब्रेक डाउन करते हैं दोस्तों, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स किसको ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, न्यूक्लिक एसिड्स को, फैट मॉलिक्यूल को, ठीक है। तो अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स के लिए अलग अलग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है दोस्तों, है ना। जैसे प्रोटीन के लिए अलग है ना, प्रोटीएज हो गया, लाइपेज हो गया लिपिड्स के लिए, ठीक है, न्यूक्लियस हो गया न्यूक्लिक एसिड के लिए। तो इस तरीके से अलग अलग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, ठीक है। वो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट वगैरह को। और इसके अलावा कहाँ आकर होते हैं दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द एनिमल्स एंड फ्यू इन द प्लांट सेल, प्लांट सेल में इनकी ज़रूरत कम होती है दोस्तों, है ना। और जो हमारे आपके एनिमल सेल्स हैं इनमें ऑब्वियसली लाइसोसोम्स का जो अमाउंट है ये ज़्यादा होता है। ये भी एक डिफरेंस है किसमें, प्लांट सेल में और एनिमल सेल में। तो एक आपका डिफरेंस भी तैयार हो गया, है ना। लाइसोसोम्स किस में ज़्यादा मिलेंगे, एनिमल सेल में मिलेंगे ज़्यादा, है ना, प्लांट सेल में कम मिलते हैं। फंक्शन, हेल्प इन डाइजेस्टिंग लार्ज मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो आपके, क्योंकि भाई डाइजेशन में हेल्प इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ तक चीज़ें जो है सिंप्लीफाई फॉर्म में पहुँचनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा हमारा फूड तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उन लार्ज मॉलिक्यूल्स को कि जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हमारी डाइट में है, सपोज प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स को किस में तोड़ना, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना भी किसका काम है, इन्हीं का काम है ना। आप एंजाइम्स को तो जानते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स, जैसे सलाइवरी अमाइलेज है ना, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए, ठीक है, पेप्सिन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग एंजाइम्स हैं। हम जब डाइजेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे तो उसमें सारे एंजाइम्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उनको डाइजेस्ट करता है लार्ज मॉलिक्यूल्स को। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोटेक्ट सेल बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया और वायरस। जी हाँ बिल्कुल, कोई पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, वायरस, है ना, जो कि हमें प्रॉब्लम कर सकता है, कोई डिजीज़ कॉज कर सकता है, उनको डिस्ट्रॉय करना भी किसका काम है दोस्तों, ये भी किसका काम है, लाइसोसोम्स का ही काम है। इसके अलावा जो सेल ऑर्गेनेलीज पुरानी हो गई हैं, जो किसी काम की नहीं है, तो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेलीज डिग्रेड कर देता है उनको, है ना, काम की नहीं है उनको, वेस्ट जो है उसको क्या करता है, कबाड़ को बाहर फेंक देता है, ठीक है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। इसके अलावा डेड सेल्स का जो ऑटोलाइसिस करता है, यानी कि सेल्फ ही क्या हो जाती हैं, वो बस्ट हो जाती हैं। इसीलिए कई बार इसको नाम दिया जाता है सुसाइडल बैग्स। क्या बोलते हैं इसको, सुसाइडल बैग्स। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये यूपी सीट में कई बार पूछा गया है, फार्मेसी के एग्ज़ाम्स में कई बार आया है, ठीक है। इसके अलावा जो नॉर्मल आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, जो सिविल्स वगैरह के हैं या फिर बाकी जो आप कह सकते हैं जनरल एग्ज़ाम्स में वो पूछा जाता है सुसाइडल बैग्स के बारे में। तो लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। कुछ फेमस क्वेश्चंस जो लाइसोसोम्स पर दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे यहाँ ऑटोलाइसिस लिखा हुआ है, इसके अलावा ऑटोफेजी भी लिख लीजिए आप, है ना। ऑटोफेजी, लाइसिस मतलब तोड़ना, खुद को ब्रेक डाउन करना, फेजी मतलब खुद को खा लेना, एंगल्फ, तो कुछ सेल्स खुद को खा जाती हैं इसकी, है ना, ऑटोफेजी, है ना। और इसके अलावा डाइजेशन भी लिख सकते हो, ठीक है, जो भी वर्ड आए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आया हुआ था एक बार, जो क्वेश्चन था यूपीएसई में, ठीक है, वो क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑफ लाइसोसोम। तो उसमें ऑटोलाइसिस भी था, ऑटोफेजी भी था, डाइजेशन भी था, तो ऑल ऑफ दीज उसका करेक्ट आंसर होना था। इसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है दोस्तों। तो लाइसोसोम्स का अगर आपसे पीएच पूछा जाता है तो वो जनरली क्या होता है,
एसिडिक होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ का। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लाइसोसोम कौन सी सेल्स में एब्सेंट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे एरिथ्रोसाइट्स, है ना, एरिथ्रोसाइट्स जो हमारी आरबीसीज होती हैं, ठीक है, मैच्योर आरबीसीज, उनमें ज़्यादातर जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड, वो सारी की सारी क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, है ना। तो उसमें मैंने बताया था न्यूक्लियस भी नहीं है, ठीक है। तो एरिथ्रोसाइट्स में आपको लाइसोसोम्स देखने को नहीं मिलते, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक। क्वेश्चन आया हुआ है ये भी, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि लाइसोसोम्स किस में एब्सेंट मिलेंगे। आंसर्स में जो ऑप्शंस थे उसमें एनिमल सेल है, हिपेटोसाइट, मसल सेल, एरिथ्रोसाइट, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा आपका, एरिथ्रोसाइट्स जाएगा, ठीक। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि जो इसकी मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, वो एक एसिड में रिच होती है, वो एसिड इसमें पाया जाता है इस मेम्ब्रेन में, उसका नाम है सियालिक एसिड, ठीक है। सियालिक एसिड अगर पूछा जाता है तो सियालिक एसिड से बनी होती है किसकी वॉल, आपकी लाइसोसोमल, ठीक है। और बाकी सुसाइडल बैक्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों जो इससे लाइसोसोम वाले पार्ट से पूछे गए हैं, है ना। इनको गार्बेज ट्रक भी कई बार बोला जाता है, क्लीनिंग ऑर्गेनेली ऑफ द सेल भी बोला जाता है कई बार दोस्तों, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइसोसोम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे ज़्यादा एक्टिव लाइसोसोम्स का वो बताइए मॉडिफिकेशन, वो है डब्ल्यूबीसीज आपकी, है ना, लीकोसाइट्स, है ना। इसमें आपको पता है कि जो लीकोसाइट्स होती हैं उनमें से कुछ जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं वो फैगोसाइटोसिस भी करती हैं ना, खा जाती हैं फॉरेन बॉडीज़ को डब्ल्यूबीसीज, तो लाइसोसोम्स का ही वो एक तरीके से मॉडिफिकेशन है, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं दोस्तों जो कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडी से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। किस में नहीं होते, एरिथ्रोसाइट्स में नहीं होते। वॉल किस में रिच है, सियालिक एसिड में। क्या काम है, ऑटोफेजी, ऑटोलाइसिस, डाइजेशन, ठीक है। किसके साथ भरे हुए हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, एसिडिक पीएच है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी हैं इसमें वीडियो में, ठीक है। अब अगला हम वैक्यूल डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, है ना। वैक्यूल दोस्तों, वैक्यूल का मतलब होता है एक तरीके से एम्प्टी, है ना। तो जो वर्ड वैक्यूल हम यूज़ करते हैं वो एम्प्टी प्लेस के लिए, एम्प्टी स्पेस के लिए करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनेली वैक्यूल की, तो ये एम्प्टी तो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है दोस्तों, शुगर रहते हैं और आइंस रहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। और आप पाएंगे दोस्तों कि सिंगल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली है, और इसकी जो वॉल है दोस्तों उसको टोनोप्लास्ट के नाम से हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है टोनोप्लास्ट। ये क्वेश्चन जो टोनोप्लास्ट वाला, ये एनवीएस, केवीएस, ठीक है, नीट, एआईपीएमटी, हर जगह लगभग पूछा जा चुका है। बहुत फेमस और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल सेल्स होती हैं दोस्तों, उनमें वैक्यूल या तो टेम्परेरी बनते हैं या होते ही नहीं हैं, और होते भी हैं जनरली दोस्तों तो बहुत स्मॉलर होते हैं साइज़ में, बहुत कम बनते हैं। तबकि प्लांट सेल्स के अंदर एक लार्जर वैक्यूल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, जो ज़्यादातर सेंट्रली प्रेजेंट होता है। और वो क्या करता है एक्चुअल में, जो प्लांट की मतलब टर्जिडिटी है या रिजिडिटी है उसको मेंटेन करता है, ठीक है। और इसके अलावा जो वैक्यूल्स हैं दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल दोनों तरीके के हो सकते हैं दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टाइल और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल के अलावा गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इनका क्या मतलब है दोस्तों। ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की हम बात करते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब है इनकी जो वॉल्स होती हैं इलास्टिक होती हैं, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मूवमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे हमारे हार्ट में होते हैं ना, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। और ये आपने अमीबा वाला केस अगर पढ़ा हो तो आपने देखा होगा कि अमीबा के अंदर दो तरह के वैक्यूल बनते हैं। एक तो होता है फूड वैक्यूल, ठीक है, मैं आपको ये रिवाइज करा देता हूँ, आपने पढ़ा होगा ज़रूर। ये एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दोस्तों। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या हुआ करता था, अगर आप याद करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम हुआ करता था ऑस्मो रेगुलेशन का दोस्तों, ऑस्मो रेगुलेशन, आप नोट कर लेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है जनरली, कि जो वाटर की एंट्री और वाटर का एग्जिट है उसको देखता है, यानी वाटर का जो बैलेंस है वो सेल में बना के रखता है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इसके अलावा जो फूड वैक्यूल है, आप जानते हैं फूड वैक्यूल जो है अमीबा में बनता था, जो प्रे वगैरह होता था, जो फूड होता था उसके चारों ओर सीडोपोडिया इकट्ठे हो जाते थे जा करके, और उसको सराउंड करके फूड वैक्यूल बना लेते थे। फिर इस फूड वैक्यूल के अंदर जो बाकी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते थे, जैसे लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, तो वो क्या करते थे, उन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के हेल्प से उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर में तोड़ देता था अमीबा, ठीक है। और जो वेस्ट बचता था उसको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर फेंक देता था। जैसे ये जो वेस्ट बचा इसको सेल के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास ला करके फिर से ये क्या कर देता है, इसको एक्सोसाइटोसिस, सेल से बाहर निकाल देता था, जैसा कि अभी मैं गोल्जी बॉडीज़ के फंक्शन में पढ़ा था,
मैंने वर्किंग दिखाई थी उसकी प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो फंक्शंस देख लेते हैं दोस्तों वैक्यूल्स के क्या हैं। देखिए, स्टोर करता है वेरियस सब्सटेंसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को भी, ठीक है। इसके अलावा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करके चलता है सेल के, बिल्कुल सही। इसके बाद में स्टोर फूड जो होते हैं पार्टिकल्स अमीबा सेल्स में, वो क्या होते हैं, जनरली फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और रिजिडिटी टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल्स को, ये मैं आपको बता चुका हूँ। गैस वैक्यूल बायोन्सी प्रोवाइड करता है, जैसे एल्गी वगैरह हो गया है ना, एक्वाटिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, ठीक है, गैस वैक्यूल्स पाया जाता है जनरली। तो ये कुछ वैक्यूल के फंक्शंस हैं। बहुत कुछ फेमस क्वेश्चंस हैं जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे वैक्यूल के, ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही है कि वैक्यूल्स जो होते हैं एनिमल सेल्स में, वो टेम्परेरी बनते हैं या फिर वो स्मॉलर होते हैं साइज में, फ्यूअर, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। इसके अलावा कहाँ प्रेजेंट होते हैं वो, या परमानेंट होते हैं या सेमी परमानेंट होते हैं, तो आंसर जाएगा सेमी परमानेंट। इसके अलावा सेल सेप किसके अंदर मिलता है, वैक्यूल के अंदर मिलता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों वैक्यूल्स प्लांट सेल में परमानेंट होते हैं या टेम्परेरी परमानेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एनिमल सेल्स हैं उसमें कितने वैक्यूल्स मिलते हैं, तो आप जनरली उसमें नो वैक्यूल करके आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है। वेसिकल्स जो होती हैं वैक्यूल उनसे बड़े होते हैं दोस्तों, ठीक है। हमने वेसिकल्स भी पढ़ी थी ना गोल्जी बॉडीज के अंदर, तो उनसे जनरली बड़े होते हैं वैक्यूल्स। बाकी एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि टर्जिडिटी और रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है सेल्स में, तो वैक्यूल उसका आंसर जाएगा, ठीक है। वाटर ज़्यादा कंटेन करता है वैक्यूल्स, बाकी चीज़ें कम होती हैं, तो मेनली इसमें वाटर होता है। और बाकी जो शुगर और आइंस वगैरह होते हैं। और वैक्यूल्स जो हैं दोस्तों फूड भी स्टोर करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें वैक्यूल के बारे में है दोस्तों। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाला है वो अपना क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होने वाला है, फिर साइटोस्केलेटन के ऊपर एक वीडियो आएगा, है ना, डे आफ्टर टुमारो। देन उसके बाद में हम सेल डिवीज़न पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपके पास में सारी वीडियोस मैं प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप टाइमली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। और क्योंकि हमारे टीजीटी पीजीटी जो यूपी वाले हैं एग्ज़ाम्स, उनकी भी डेट जो है वो डिक्लेयर हो चुकी है दोस्तों, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो कैंडिडेट्स यूपी के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हैं और DSSB का पीजीटी बायो भी डिक्लेयर हो चुका है, उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए वीडियोस बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। और क्योंकि मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करके आपको जो मेन क्रंच है ना, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हर टॉपिक से, वही प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ रिपीट भी हो जाएंगे ऑब्वियसली। तो आप चैनल अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। इसके अलावा आपको पता है कि मैं रेगुलर अपडेट्स भी आपको देता रहता हूँ, ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की डेट्स को लेकर के है, या बाकी कोई मॉडिफिकेशन है, नोटिफिकेशन है यूपी प्रयागराज की तरफ से या DSSB की तरफ से, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम अपने चैनल पर बताता रहता हूँ। तो इसीलिए आप अपडेट रहें और जो कंटेंट है उसको भी आप अच्छे से कर पाएँ, यही मेरी उम्मीद है। तो आप लोग अपने सजेशंस भी दीजिए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ मॉडिफाई करना है तो। बाकी थैंक्स फॉर लाइकिंग द वीडियोस एंड सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किया है तो दोस्तों, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।